Hi friends, welcome to my channel, the Notion Tree. Uh, how are you? I think all of you are better feeling. So today we are going to discuss about some important points. That point is called as a discount. That means what are the types of discount and what do you mean by solvency and what do you mean by insolvency and what are types of account, year which is followed in the accounts and what do you mean by goodwill. So all these topics we are going to discuss in this video, right? So we have to see first is the types of discount. There is two types of discount. First one is what? Trade discount, right? So what do you mean trade discount? Trade discount is the discount which is provided by the seller to their customer when the customer is buying the huge quantity of the goods or they are buying the more quantity of goods as compared to the one or two quantity, right? For example, if you are going to buy one pencil, so the seller is not going to discount because they are giving only for 3 rupees. But if you are saying sir I want a 12 pencil, right? तो आपको कितने में पड़ेगा? वो बोलेगा ठीक है भारत में 36 रुपए हो रहे हैं तो आपको 30 रुपए या 32 रुपए में दे देगा। तो उन्होंने क्या कर दिया 3 रुपया पर 2 रुपया 3 रुपया पर पेंसिल क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट कभी मिलेगा उसको जब बायर ह्यूज क्वांटिटी बाई करेगा तभी मिलता है उनको, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बायर एंड सेलर होता है, यानी ये बिल बनने से पहले का डिस्काउंट होता है। जब बायर निगोशिएट करता है सेलर को तो निगोशिएशन के बीच में जो पैसे की कमी की जाती है सेलर के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और उसका आखिरी थिंग क्या है? ट्रेड डिस्काउंट कभी मिलेगा उसको? ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन में भी मिलता है या आप जाएंगे छोटे छोटे दुकानों पे भी मिलता है या आप रेडी पे भी सामान खरीदे तो भी मिलता है। जैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आप कांदा खरीदने गए या आपको लिए पोटैटो खरीदने गए या आप और कोई चीज खरीदने जाते हो डेली, आप कहते हो भैया जी कांदा कैसे किलो दिया? वो बोलते भाई ठीक है 10 रुपया किलो दिया। बट अगर आपने ये कह दिया कि यार मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 40 किलो चाहिए या मुझे 10 किलो चाहिए, तो वो तुरंत क्या करता है, ठीक है अच्छा भाई साहब 2 रुपया कम दे दीजिए, यानी 2 रुपया पर केजी अगर कम हो गया तो सोचिए कितना हो गया, 8 रुपया पर किलो पड़ गया। अब कहाँ आप 100 रुपए देने वाले थे, कहाँ आपने देना अभी 80 रुपए 10 किलो कांदे के। क्लियर समझ में आया? यानी आपने सिर्फ मोल भाव में क्या कर दिया, 2 रुपए कम करा दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो जो आपका बिल बनता है वो कितने का बनेगा? अब सिर्फ 80 रुपीज का ही बिल बनेगा। क्लियर समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? व्हेन यू आर बाइंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड इट इज द नेगोशिएशन बिटवीन द बायर एंड सेलर, इट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर सेलर एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है दोस्त। चलिए अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट पे। तो सपोज कीजिए अगर आप जाते हो कहीं भी आप कुछ खरीदने जाते हो, जैसे मान लो आपने एक एसेट खरीदा या मान लीजिए अगर आपने एक टीवी खरीदा, ठीक है, उसके आप बोलते हैं भाई मुझे फ्रिज भी चाहिए, उसके बाद बोलते हैं ये भी चाहिए। तो वहां पे होता है भाई कि आप बात करते हो भाई मुझे इस चीज का कीमत कम कीजिए, तो लोग क्या बोलते हैं ठीक है आप इतना सारा चीज ले रहे हो इसलिए आपको हम ये चीज कम कर दे, इतना इतना रुपया कम हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। आप कभी भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो। आप दुकान पे भी जाते हो कोई चीज खरीद तो भी आपको मिलेगा, अगर आप रेडी सामान खरीदो तो भी मिलेगा, हर जगह आपको चीज मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गया? सो ये कभी मिलता है जब ट्रेड होगा, अगर ट्रेड नहीं हुआ तो ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसका नाम ही है ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड होगा तो मिलेगा। ट्रेड मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा तो ही मिलेगा। अगर आप गुड्स खरीदते हो सामने वाला गुड्स बेचेगा आपको तो ही आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, वरना ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया इतना चीज। नो बारी आती है हमारी कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है दोस्त? कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जो आपको बिल बनने के बाद प्रोवाइड होता है। सपोज करो अगर आपका 98 रुपीज का बिल बन गया या 97 का बिल बन गया, तो आप क्या कहते हो सामने वाले को, दुकान वाले को, अब 2-3 ऑफर हो सकता है उसके पास में। पहले तो आप कहते हो यार 97 का है, ठीक है 95 रुपीज लो, झंझट खत्म कर दो, बस हो गया इतना, ठीक है। तो आपको एक 2 रुपए का कैश डिस्काउंट पड़ेगा क्योंकि बिल बनने के बाद मिला है। उसके बाद क्या होता है आपके पास में कि अगर आप सामने वाला आपको दुकान वाला जो क्या करता है वो बोलता है भाई आपको ऑफर रख देता है। ऑफर ये रखता है क्या आप कैश पेमेंट करने वाले हो
या आप कैश पेमेंट नहीं करने वाले हो। अगर आप बोलते नहीं भाई मैं तो अभी कैश पेमेंट ही करूंगा, तो आपको कैश पेमेंट कर तो दुकानदार खुद ही अपनी तरफ से बोलता है ठीक है चलो आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो 5 रुपया और कम कर दो, दैट मीन्स आप 92 रुपीज दो। तो 97 में से 5 रुपीज जब उसने कम कर दिया, जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट 5 रुपीज इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। समझ में आया कैश डिस्काउंट कब मिलता है? तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है? बिल बनने के बाद में। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या क्या होगा? कैश डिस्काउंट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? बिल बनने के बाद में मिलता है। कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप कैश पेमेंट करने के लिए रेडी होते हो, और शॉपकीपर आपको तभी कैश डिस्काउंट देगा जब आप स्पॉट पेमेंट करने के लिए रेडी होते हो। तो हाँ भाई ठीक है मुझे अभी का भी पेड करना है, मैं कैश में दे रहा हूं पैसा, तो आप इतना रुपया कम कर दो। या तो जैसा उनका टर्म कंडीशन रहता है, कभी कभी क्या होता है कंपनियों का होता है और शॉपकीपर का होता है, वो बोल देते हैं भाई 15 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट किया तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, अगर आपने 30 दिन के अंदर पेड किया हम 1% डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर आपने 30 डेज के बाद पेड किया तो हम आपसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। डिपेंड करता है आपके निगोशिएशंस के ऊपर। क्लियर हुआ कैश डिस्काउंट क्या होता है? कभी भी नहीं समझाया रहेगा फिर पूछिए, फिर से आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, कैश डिस्काउंट किसको मिलता है? जब आप कैश पेमेंट करते हो। कैश डिस्काउंट का क्या होता है? जब आपका बिल बन जाता है उसके अंदर से माइनस करते हैं अमाउंट, और वो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये भी आपको समझ में आ गया। कैश डिस्काउंट में आपको कंपनी का अगर रहेगा या बड़े दुकानदार का, तो क्या होगा? आपको ट्रेडर के ऊपर डिपेंड कर देगा। ठीक है, अगर उसने बोला भाई 15 दिन के अंदर पेमेंट किया तो आपको 2% डिस्काउंट, अगर आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट किया, 30 डेज के अंदर पेमेंट किया तो आपको 1% डिस्काउंट। बट अगर आपने 30 डेज के बाद पेमेंट किया तो आई विल चार्ज 1 और 2% इंटरेस्ट, ऐसा भी आपको ऑफर मिल सकता है। क्लियर हुआ कैश डिस्काउंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं आपको, सॉल्वेंट। व्हाट डू मीन सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट तब होगा, अब चाहे इंडिविजुअल बेसिस पे ले लो चाहे कंपनी बेसिस पे। चलिए सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल बेसिस पे समझाते हैं। आप सॉल्वेंट कब होंगे? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने किसी का 10 रुपया उधार लिया, राइट, और वो 10 रुपया आपने उधार लिया नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप बाहर जाते हो, आपकी जेब में समझो 50 रुपया है। जैसे वो बाहर मिला, बोला भाई मेरा 10 रुपया दे, आपने उठा के उसके 10 रुपये दे दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या? आपके ऊपर लाइबिलिटी थी 10 रुपए की, और आप बाहर गए, उसको जब गए तो उसने आपसे मांग लिया 10 रुपया, तो कितना हो गया आपके पास में? अब 10 रुपया आपने उसको पेड कर दिया, इसका मतलब आप सॉल्वेंट हो। बट अगर यही चीज अगर आप कंपनी पे लेते हो तो कंपनी सॉल्वेंट कब होगी? जब उसका करंट असेट ज्यादा होगा उसके करंट लाइबिलिटी के अपेक्षा। समझ में आया? और आपको पहले बताया गया कि करंट असेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होगी। ठीक है, करंट असेट करंट लाइबिलिटी आपको पता है? नहीं पता अगले लेक्चर फिर से डिस्कस होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो करंट असेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। करंट लायबिलिटी अगर आपका कम है तो आप सॉल्वेंट हो। क्लियर हो गया? इसीलिए जब बड़ी बड़ी कंपनियां रेशियो कैलकुलेट करती हैं तो करंट रेशियो को लोग खुद ही बोलते हैं इट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो, इट इंडिकेट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। आई बात समझिए। अब हम कहते हैं इनसॉल्वेंट क्या होगा? इनसॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे? जब करंट लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और करंट एसेट आपका क्या हो जाए? कम हो जाए। तो समझ जाइए वो पर्सन क्या हो गया? इनसॉल्वेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी जेब में 8 रुपए है, आपने किसी से क्या 10 रुपया उधार लिया, तो 10 रुपया उधार लेने से क्या हो जाएगा आपके लिए कि जब आप बाहर जाएंगे तो बोलेगा भाई इधर आओ, अरे मेरा 10 रुपया, आप क्या बोलेगा? अरे नहीं भाई 8 रुपया ले लो और बाकी बाद में देता हूँ। दैट मीन्स आपके पास आपकी लायबिलिटी से कम पैसे थे, यानी आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी, आपका पास असेट्स कम था, इसका मतलब क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गए। समझ में आया? ये तो बेसिक चीज हो गया। अब कंपनियों को सॉल्वेंट रहना और इंसॉल्वेंट रहने के लिए उनको बहुत सारे चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उनको फॉलो करना पड़ता है। इजीली किसी कंपनी का किसी फर्म को कोई इंश्योरेंस घोषित नहीं करता, उसके लिए कोड बना है। जब आपका असेट कम हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गई और आप लायबिलिटी पेड करने लायक नहीं रहे, तो आप इंश्योरेंस के कगार पे हो, उसके लिए आपको क्या होगा? सामने वाली पार्टी अगर आपका कोर्ट में केस करती है, अगर कोर्ट आपको लीगली डिक्लेयर करता है कि नाउ यू आर इंसॉल्वेंट, देन ओनली यू आर इंसॉल्वेंट एज पर दी अकाउंट्स। बट अगर नॉर्मली समझने के लिए हम कहते हैं कि भाई एक बंदा सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, तो सिंपली समझ लीजिए जिसका असेट्स ज्यादा होगा उसकी लायबिलिटी से तो बंदा सॉल्वेंट होगा, और जिसका असेट्स उसकी लायबिलिटी से कम होगा यानी उसकी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? हम आपको दूसरी चीज बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ईयर। आपको यार ये क्या मजाक कर, टाइप्स ऑफ ईयर, ईयर तो एक ही होता है। मैं कहता हूं नहीं, जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारे पास 3-4 टाइप के ईयर फॉलो होते हैं।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अब अकाउंटिंग ईयर आपको सबको पता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर चलता है, जो कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हम ये लोग फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप हम के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सो आपको अकाउंटिंग ईयर फॉलो करे चाहे फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे। फिर एक होता है दोस्त हमारा कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर समझा जैन टू दिसंबर, कैलेंडर ईयर मतलब कैलेंडर में आप देख लीजिए जनवरी टू दिसंबर दिया रहता है, इसका मतलब है कैलेंडर ईयर भी अकाउंटिंग ईयर ही होता है। क्लियर हुआ। अब बात आती है दोस्त फाइनेंशियल ईयर की। व्हाट डू मीन फाइनेंशियल ईयर? यस, फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का होता है, ठीक है। वो कभी चालू होता है, अप्रैल से चालू होकर नेक्स्ट ईयर के मार्च में खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 अप्रैल 2019 से चालू हुआ है तो 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, ठीक है। अब हम आप इस लेक्चर में आपको बता रहे हैं, आप बस इतना सोचना कि हमारे यहाँ पे कंपनियां फाइनेंशियल ईयर क्यों फॉलो करती हैं, इतना आपको ढूंढ के रखना है। कंपनियां फाइनेंशियल ईयर क्यों फॉलो करती हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। व्हाई कंपनी इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, व्हाई नॉट द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर से अभी आपको फिर होता है। अब आरबीआई जो हमारा बैंक्स है, ठीक है, आरबीआई कौन सा अकाउंटिंग रूल फॉलो करती है, उसके लिए अकाउंटिंग ईयर अलग होता है। उनका क्लोजिंग कभी होता है, जून टू जुलाई होता है, यानी 1 जून 2019 से चालू होगा, उनका कभी एंड होगा 31, फिर 1 जुलाई को एंड हो जाएगा उनका, यानी 30 जून तक उनका एंड हो, यानी जुलाई तक उनका नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। क्लियर हुआ आपको? यानी 1 जून 2019 अगर चालू हुआ है तो अगले साल के उनके ईयर में जुलाई में उनका क्या होगा, एंड हो जाएगा वो। तो आरबीआई कौन सा ईयर फॉलो करती है, जून टू जुलाई। फाइनेंशियल ईयर कौन फॉलो करता है, कंपनी। कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर कौन फॉलो करता है, ये हमारे पार्टनरशिप फर्म या सोल ट्रेडर फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ इतना ईयर आपको, ठीक है। चलिए आगे हम आपको और भी बताएंगे। आपके पास 2 क्वेश्चन दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक आखिरी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, गुडविल होता है, ठीक है। अब ये हमें बताइए गुडविल क्या होता है, कभी आपने सोचा गुडविल क्या होता है? आपने किताबों में तो बहुत पढ़ा है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या होता है हमारे पास में, कि जो हमारा रेपुटेशन मार्केट का, पब्लिक बोलते हैं रेपुटेशन मार्केट का, फिर कोई बोलता है कि अगर भाई हमारा कंपनी का मार्केट में ब्रांड अच्छा चल रहा है तो होता है, कोई बोलता है भाई गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट होता है। सब कुछ सही है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, कंपनी का मार्केट रेपुटेशन है, आई एग्रीड अबाउट दिस, बट डू यू नो फ्रॉम वेयर दिस गुडविल कम इनटू द बिजनेस, ये आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि गुडविल आता कहां से है। गुडविल जब तक कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं होगा वो गुडविल नहीं आएगा। बिजनेस में जहां तक का सवाल है कि बिजनेस में गुडविल कब आता है, जब वहां पे बाइंग और सेलिंग होता है। जब तक बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस नहीं होगा किसी भी बिजनेस में गुडविल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई कंपनी बनी है, अगर वो कंपनी है ना तो कुछ खरीदती है ना तो कुछ बेचती है, तो जब ना किसी से खरीदती है ना किसी से बेचती है तो उसको मार्केट में जानेगा कौन, जब उसे कोई जानता ही नहीं तो उसका गुडविल अल्टीमेटली नहीं रहेगा मार्केट में। ये आपको भी पता, और ये मुझे भी पता कि यहाँ पे उसका गुडविल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उससे कोई खरीदता है ना उससे कोई लेता है ना उससे कोई देता है। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रेड बिटवीन दैट कंपनी, सो देयर इज नो गुडविल। तो उसका ब्रांड नेम भी नहीं आएगा। तो इससे साबित क्या होता है कि गुडविल कहां से आता है, जब बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग का मेथड फॉलो करेगा, बाइंग एंड सेलिंग करेगा गुड्स का, तो ही गुडविल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज में किसको क्या लिख जाएंगे हम लोग कि गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये एक मार्केट रेपुटेशन है। अब आपको समझ में आया मार्केट रेपुटेशन कैसे आता है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे यानी जब आप बाइंग एंड सेलिंग में इंगेज रहेंगे तभी कंपनी के पास गुडविल आएगा, वरना कंपनी में गुडविल आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये इंटेंजिबल एसेट्स होने की वजह से क्या होता है, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं कंपनी का ब्रांड इमेज रहता है या कंपनी का मार्केट रेपुटेशन हाई रहता है, कंपनी की शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए कंपनी का गुडविल आता है। तो आई थिंक आपको आज इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फटाफट बताते हैं कि हमने आपको क्या बताया। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, फिर मैंने आपको बताया सॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट कौन होता है, फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ ईयर बताया जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर बताया, कैलेंडर ईयर बताया, फाइनेंशियल ईयर बताया और आरबीआई का बताया। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, समझ में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हाई कंपनीज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। एंड लास्टली मैंने आपको गुडविल बताया। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।